अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? जुमा मुबारक। आज है जुमे का दिन और बस मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और क्योंकि रात को आज मैं जल्दी सोई थी तो इसलिए फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई। और सबसे पहले उठ के मैं नीम गर्म पानी में कभी कुछ डाल के पी लेती हूँ, जैसे कभी विनेगर डाल लेती हूँ और कभी लेमन, कुछ भी हो वो मैं डाल के पी लेती हूँ। और आज था फ्राइडे और आज मैंने बिरयानी नहीं बनानी थी, इसलिए आज मेरे पास पड़ा था मटन और मैंने सोचा कि आज मटन कढ़ाई बनाई जाए। और मैं जल्दी से मटन को वॉश करके तो मैंने सोचा कि ये रख लूँ। और साथ आज बच्चे भी नहीं आने थे जो ट्यूशन के थे और फिर मुझे ये करना था कि फटाफट से घर की सारी सफाई करनी थी। सो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए जाएं क्योंकि हस्बैंड भी 11 साढ़े 11 तक तकरीबन आ ही जाते हैं। सो यहाँ पे मैं लहसुन छील रही थी और मैंने यही सोचा कि जल्दी से जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कटिंग वगैरह करके मैं रख दूँ ताकि जब सारी ना सफाइयाँ वगैरह कंप्लीट हो जाएं तो फिर मुझे हर चीज़ इकट्ठी हुई कटिंग वगैरह सब हुई भी मिले तो फिर मैं आसानी से कर सकती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा हर व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि अकेली होती हूँ तो सारी चीज़ें खुद काटनी पड़ती हैं, वरना अगर कोई घर में हो तो बंदा कह लेता है कि आप ये काट दें तो मैं ये कर लेती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी अपना बेड और आप लोग भी सोचेंगे कि इतने ज़्यादा कंबल, ये कोई दिसंबर या फिर जनवरी का मंथ तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसी की वजह से इतनी ठंड हो जाती है कि दिसंबर जनवरी को भी वो क्रॉस कर जाती है, इतनी ठंड हो जाती है। इस वजह से फिर हमने 3 कंबल रखे हैं, तीनों के तीनों मुझे ओढ़ने पड़ते हैं। मेरे हस्बैंड तो है नहीं, लेकिन मुझे बहुत ठंड लगती है। सो इस वजह से यहाँ पे आज मैंने अपना जो है वो वैनिटी साफ़ किया था और अच्छे से साफ़ किया। अच्छा, मैंने अपना छोटा सा वैनिटी रखा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि वो परमानेंट तो मैंने यहाँ रहना नहीं होता, तो फिर मैं प्रॉपर तरीके से वो जो कह लें आप फर्नीचर, परमानेंट फर्नीचर जो है वो मैं नहीं लेती हूँ। मैं कुछ इस तरह का ले लेती हूँ कि जो छोटी मतलब मेरी ना ज़रूरत को पूरा कर सके। सो आपको पता है जब बंदा एक जगह पे परमानेंट रह रहा होता है तो फिर तो उसको होता है कि मैं हर स्टाइलिश हर जगह तरह का लूँ, लेकिन अच्छा बड़ा वाला ले लूँ वैनिटी वगैरह। लेकिन मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे कुछ ही टाइम रहना है तो फिर मैंने अपना छोटा सा ये वैनिटी सेट किया हुआ है, लेकिन ये बहुत प्यारा है, मेरी ज़रूरत इससे पूरी हो जाती है बस। और उसके बाद जो है वो जल्दी से मैंने अपना जो है वो ये रूम साफ़ किया। अच्छा, मैंने सोफ़ा भी चेंज किया था और मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, याद ही नहीं रहा। और यहाँ पे साथ साथ जल्दी से सारे काम कंप्लीट करके मैं आ गई थी किचन साफ़ करने। और अभी मैंने खैर से पोछे नहीं लगाए थे, लेकिन वो मैंने सोचा था कि पहले किचन सारा साफ़ कर लूँ और उसके बाद मैं उनको साफ़ कर लूँगी। और बर्तन वगैरह वॉश किए। बर्तन वॉश करने के बाद साथ साथ मुझे यही था कि ख़ुद भी रेडी होना है क्योंकि जुमा है। जुमे के दिन चलने बंदे को ऐसा होता है कि नमाज़ भी पढ़नी होती है और बाकी भी तस्बीह वगैरह भी करनी ही होती है। सो इस वजह से फिर मैं फटाफट से सारे काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि वैसे ना आम रूटीन में तो मेरी पिछले दिनों तो मेरे साथ इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी कि मुझे सुबह नमाज़ के लिए भी नहीं उठा जा रहा था, 10 से 11 हो जाते थे। सो अब मैंने अपनी रूटीन ऐसे चेंज किया कि मैं रात को जल्दी सो जाऊँ। और यहाँ पे मैंने पालक जो है वो उसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके उसको मैंने रख दिया था क्योंकि फिर ऐसे ख़राब हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और ये वाला आउटफिट निकाला था मैंने आज, तो ये मैंने पहनना था क्योंकि हम लोगों ने आज जाना था समुंदर पे भी, और बस इस वजह से मैंने सोचा कि एक ही बार आउटफिट कोई भी पहन लूँ ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। और यहाँ पे मैं एक ट्रिक आजमाते हुए कि ज़रा स्लोमो में ये स्प्रे जो एयर फ्रेशनर है वो निकालते हुए कैसा फ़ील होता है। सो बस मेरा ट्रिक था, सो मैंने आजमा लिया, सो मुझे अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्लोमो में, लाइक मैं उसको एयर फ्रेशनर हो या परफ्यूम हो उसको मैं ऐसे कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ और वो बड़ी अच्छी सी निकल रही है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बस उसके बाद मैंने जल्दी से किया वज़ू और चावल वगैरह लेके फिर मैंने वज़ू भी कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने हल्का फुल्का सा रेडी हो गई के साथ, क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी थी और फिर जुमे का दिन है तो अच्छे से तैयार होना चाहिए। जुमे को तो आपको ईद की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अभी जल्दी से होते हैं रेडी, फिर बनाते हैं खाना। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented
सो अब मैं बनाने लगी थी मटन कढ़ाई, और यहाँ पे मैंने सोचा कि जल्दी से मैं मटन कढ़ाई भी बना लूँ, और प्याज और टमाटर ये सारे मैंने चॉप करके रखे थे। अच्छा, मटन में ना एक बात याद रखिएगा, जब भी आप मटन कढ़ाई बना लें या बीफ कुछ भी ऐसा आप बनाएं चिकन को छोड़ के, तो उसमें आप लोगों ने घी कम रखना है। क्योंकि घी कम इसलिए रखना है कि वो ना अपना घी छोड़ता है, ठीक है, उसके साथ एक अपना घी होता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, इसलिए कोशिश किया करें कम ही डाला करें। अच्छा, मैं ना प्याज के साथ जो गरम मसाला और खुश्क धनिया जो मैं पीस के रखती हूँ ना, उसको मैं प्याज के साथ ही डालती हूँ। क्योंकि यकीन आप माने, आप लोग ना घी में पहले थोड़ा सा फ्राई कर लें, या जब भी प्याज डालें, मैं तो प्याज के साथ ही डाल देती हूँ, उसको फ्राई किया करें, बहुत ही टेस्ट आता है। अच्छा, हम लोग जो हंडिया में तड़का लगाने के बाद या फिर जब हम चीज़ बना लेते हैं तो उसके बाद हम गरम मसाला डालते हैं, यकीन माने उसका कुछ भी टेस्ट नहीं आता। लेकिन जब आप घी और प्याज के साथ आप गरम मसाला और खुश्क धनिया डालेंगे ना, तो वो पूरा एक हंडिया में ना आपका एक टेस्ट आ जाता है। और साथ साथ मैंने धनिया भी काट लिया, और मैंने सोचा कि साथ शेड्स भी साफ़ कर ली जाएँ, और दूसरी साइड पे मैंने जो टमाटर थे उनका भी पेस्ट बना लिया था। टमाटर की प्यूरी बना लो ना, तो फिर आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अच्छा, पिछले बार जो मैंने 3-4 दिन पहले मटन कढ़ाई बनाई थी ना, तो उसी में से ही हस्बैंड 2 kg लेके आए थे मटन, तो फिर मैंने 1 kg बना लिया था, और 1 kg मैंने नहीं बनाया था। सो मतलब 1.5 kg था, तो मीन्स आधा मैंने बना लिया था और आधा मैंने नहीं बनाया था। तो उसमें ना मैंने ऐसा किया था कि मैंने इन सब चीज़ों को बना के तो उसके अंदर ऐड ही कर लिया था। मटन में बॉईल कर लेती हूँ, वैसे अगर कुकर हो तो फिर बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। सो मेरे पास यहाँ पे कुकर नहीं है, तो मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं लेने की, तो फिर इस वजह से मैंने इधर नहीं लिया। सो ये इसको मैंने पेस्ट बना लिया था ना, मतलब इसको मैंने ऐसा किया था कि मतलब सही से भून के ना, तो फिर मैंने उसको पेस्ट बना लिया था। वैसे जो पिछली बार मैंने किया था तो वो पेस्ट के बिना किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि दोनों तरह से ही मुझे आइडिया हो जाए कि कैसा ही बनता है। सो आज भी बहुत अच्छा बना था, लेकिन जो पिछली बार बना था वो और ही ज़्यादा टेस्टी बना था। सो दोनों लिहाज से ही अच्छा बनता है। जब गेस्ट वगैरह आएँ तो तब तो आपको प्रॉपर यही मेथड करना चाहिए, क्योंकि वो जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर का टेस्ट आ रहा होता है, कच्चा कच्चा ऐसा वो फील आ रहा होता है, तो वो भी टेस्टी लगता है। तो इसमें तो आपको कंप्लीट ही वो सब कुछ इसमें मिक्सचर हो जाता है, तो बहुत बहुत टेस्टी बनता है। सो दोनों स्टाइल में ना आपका बहुत ही अच्छा बनता है। सो मैंने इस बार सोचा था कि मैं वो वाला स्टाइल इंशाल्लाह नेक्स्ट 3-4 डेज़ या 5 डेज़ के बाद मैं इंशाल्लाह आपको उस तरीके से भी बनाना सिखाऊंगी मटन कढ़ाई। सो यहाँ पे मैं बना रही थी, और मैंने इनको भून के अच्छे से, जब इसमें ना एक कच्चापन सा होता है वो ख़त्म हो जाए ना, वो एक वाइट चीज़ जो रेड में थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें मिर्च डाल ली थी, और मिर्च डालने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से भुना था। और मिर्च आप हस्बे ज़रूरत डाल लें, और नमक हस्बे ज़रूरत। ये चीज़ें तो वही बात है कि बताने की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो सच्ची बताऊँ तो मैं हंडिया में तो साथ साथ नमक डालती ही रहती हूँ, जब तक मुझे खुद फील होता, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से मुझे आइडिया नहीं होता कि इतना नमक एक ही बार डालना है। यहाँ पे मेरी हंडिया हो चुकी थी रेडी, और ये चेक करें आप, मेरी मटन कढ़ाई इतनी टेस्टी बनी थी, जितनी दिखने में लग रही है उतनी खाने में भी टेस्टी थी, बहुत ही अच्छा। उसके बाद हमने जाना था अभी समुंदर, लेकिन वो व्लॉग इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। मेरी वीडियोज़ को जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और लास्ट में हमने खाया था ये खरबूजा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।